शहर कतरास का एकमात्र मोबाइल सर्विसिंग सेंटर, जहां खराब मोबाइल का सर्विसिंग होता है। अगर आपको भी अपनी मोबाइल सर्विसिंग करानी है तो आ जाइए हमारे दुकान में, जो कि राजगढ़िया मार्केट में स्थित है। यहाँ पर सभी कंपनी के मोबाइल का रिपेयरिंग होता है। हमारा पता है राजगढ़िया मार्केट के अंदर, प्रोप्राइटर श्री विजय राजगढ़िया। नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, स्वागत है आपका स्टार सिटी 24 में। मैं धर्मशिला आपके साथ। आइए देखते हैं आज की विशेष खबर। नगर निगम के कार्यपालक अभियंता कुणाल सिंह द्वारा झरियावासियों को धमकी दिया गया है कि टैक्स नहीं देने पर बॉडी वारंट निकाल देंगे, जिसके बाद झरियावासी सहम एवं डर के साये में जीने को मजबूर है। अभियंता के प्रति जनाक्रोश देखा जा रहा है। बुधवार को कोयलांचल नागरिक संघ ने प्रेस वार्ता आयोजित कर झरिया अंचल के कार्यपालक पदाधिकारी कुणाल कुमार सिंह के द्वारा झरिया कोयलांचल में जो भय और आतंक का माहौल बना हुआ है, उसके खिलाफ आंदोलन करने की चेतावनी दी। झरिया चैम्बर कॉमर्स के अध्यक्ष अमित साहू ने कहा कि नगर निगम को किसी कीमत पर टैक्स नहीं देंगे जब तक सरकार की ओर से आदेश नहीं आ जाए। कार्यपालक कुणाल सिंह धमकी देकर जबरन टैक्स वसूलने की बात कह रहे हैं। नहीं देने पर बॉडी वारंट की धमकी दे रहे हैं। कार्यपालक की गुंडागर्दी नहीं चलने दी जाएगी। कल काला बिल्ला लगाकर विरोध जताया जाएगा। का मुद्दा है कि आज कोई कार्यपालक अभियंता है कुणाल कुमार सिंह, और उन्होंने झरिया वासियों को पेपर के माध्यम से धमकी दी है कि अगर आप लोग टैक्स नहीं देते हैं तो आपका बॉडी वारंट कर देंगे। बॉडी वारंट सब सुनकर तो हमारा रूह ही काँप गया। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कहाँ से बुलेट प्रूफ जैकेट लेके आऊँ, क्योंकि ऐसे सरफिरे अधिकारी को नगर निगम ने कैसे इनको बहाल कर दिया है शिक्षित लोगों की जगह पर, और ऐसे पदाधिकारी बयान दे रहे हैं कि बॉडी वारंट, मतलब समझ रहे बॉडी वारंट का मतलब क्या होता है। नगर टैक्स किस चीज़ का मांग रहा है? 50 लाख की गाड़ी और एक 50 हज़ार का स्कूटर, दोनों का टैक्स एक जैसा नहीं हो सकता। धनबाद के ज़मीन का टैक्स और झरिया का टैक्स एक नहीं हो सकता। इस चीज़ को ध्यान में लेते हुए पहले तो अपना निर्णय ले कि हम लोग को संशोधन करें कि हम टैक्स किस चीज़ का मांग रहे हैं और क्यों मांग रहे हैं। जब सारी दायित्व बीसीसीएल की है, बीसीसीएल ने केस कर रखा है, और बीसीसीएल के केस के बाद में ये जनता को प्रताड़ित, जबकि हम लोग बीसीसीएल के अंडर में आ रहे हैं, सारी फैसिलिटी हमको बीसीसीएल दे रही है, हम बीसीसीएल के अंडर में रहे हैं। 6 किलोमीटर तक हमें बीसीसीएल से सारी चीज़ मिल रही है। डीएमटी फंड के द्वारा इनको पेमेंट किया जा रहा है, सारा चीज़। और ये ज़बरदस्ती, ये अपने स्वार्थ के लिए मात्र, इनका अपना स्वार्थ है कि किसी तरह भी टैक्स को करें। अभी देखिए नगर निगम का चुनाव नहीं है, अभी पद अधिकारी लोग अपना चाह रहे हैं कि किसी तरह भी ये जो अवैध उगाई कर जिस तरह भी राजतला में 1 करोड़ लगभग इन्होंने घोटाला किया है, शौचालय में इन्होंने घोटाला किया है, सड़कों में इन्होंने घोटाला किया है। ये चाह रहे हैं कि जब तक नगर निगम का चुनाव नहीं होता है तब तक किसी तरह ये पैसा उगाकर ये घोटालाबाजी करेंगे, और ऐसे में हम अपनी खून पसीने की कमाई इनको लूटने के लिए नहीं देंगे। जनता जागी हुई है और हम नगर निगम के अंदर में है नहीं और ना आएंगे। हम जब माडा को टैक्स देते आए हैं और माडा को टैक्स देंगे। पहले ये जाके बीसीसीएल से समझे, बीसीसीएल जो केस कर रखा है उस पर बात करें, उसके बाद ही हम लोग इस पर निर्णय लेंगे। अब बाकी रहा आंदोलन, तो आंदोलन हम लोग का कंटिन्यू चलेगा। कभी बिल्ला लगाकर, कभी रोड पर हम लोग उतरेंगे, मुख्यमंत्री से मिलेंगे, जरूरत पड़ी तो प्रशासन को हिला देंगे। और जनप्रतिनिधियों से हम लोग लेकिन बात भी की है, उन्होंने हमें समर्थन देने की बात की है। इसलिए मैं चाहूँगा कि अगर ऐसे पदाधिकारी को तुरंत यहाँ से ये वक्तव्य जो दे रहे हैं इस तरह का वक्तव्य ना दें, और जो भी बात करनी है एक अपने यूनिटी बनाकर नॉर्मल से आके बात करें। उसके बाद हम लोग कुछ निर्णय ले सकते हैं कि क्या हो सकता है, लेकिन नगर निगम को इस क्षेत्र से बाहर करें, हमारी यही मांग है। अपना परिचय दे दें। मैं असित शर्मा, धर्मा जिला एसोसिएट। सबसे बड़ी चीज़ नगर निगम को टैक्स देना ही नहीं है, क्योंकि झरिया की जनता माडा को टैक्स दे रही है, और जब तक सरकार का कोई आदेश नहीं आता है और तब तक टैक्स तो झरिया की जनता नगर निगम दे देगी। चूँकि माडा को शुरू से ही टैक्स दे रही है और माडा के द्वारा सफाई भी किया जा रहा था, नगर निगम अभी ज़बरदस्ती दबाव बना करके होल्डिंग टैक्स के नाम पर होल्डिंग टैक्स, ट्रेड लाइसेंस, यूजर चार्ज मांग रहे हैं, असूल रहे हैं धमकी दे करके। और झरिया जो है एक इंडस्ट्रियल बेल्ट है, और इंडस्ट्रियल बेल्ट में नगर निगम का कोई काम नहीं। बॉल बेरिंग एरिया है, जिस तरह जमशेदपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट है, बोकारो इंडस्ट्रियल बेल्ट है, वहाँ भी नगर निगम का कोई टैक्स नहीं लगता है। चास में लगता है, बोकारो में नहीं लगता है। अभी जमशेदपुर में भी
इंडस्ट्रियल हब 128 हब बनाया गया है, उसी तरह से यहाँ भी होना चाहिए और नगर निगम का कोई रोल नहीं होना चाहिए। यहाँ कोलियरी क्षेत्र है। टैक्स नहीं देने की वजह? टैक्स नहीं देने के नगर निगम जब से बना है आज तक झरिया में ऐसा कोई भी काम नहीं किया है और उसका दायित्व नहीं है, तो हम लोग उसको टैक्स क्यों देंगे? टैक्स ऑलरेडी माडा को दे रहे हैं। उनका कहना हर हाल में टैक्स देना है। पहले BCCL से उसका फैसला हो जाए। BCCL केस किया हुआ नगर निगम के ऊपर कि हम लोग माडा को टैक्स देते थे, उसका केस चल रहा है। BCCL से तो आज तक नगर निगम का फैसला हुआ ही नहीं है और झरिया का सारा देख रेख करना BCCL के अंडर में 6 किलोमीटर एरिया के अंदर में जो भी विकास का कार्य है, स्कूल है, शौचालय है, अस्पताल है, पार्क है, जो भी है वो सारा BCCL को करना है CSR के तहत। आपकी मांगे नहीं मांगते? हम लोग का रणनीति है, हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। कल हम लोग काला पिल्ला का कार्यक्रम रखे हैं, मुंह में काला पट्टी बांध करके हम लोग घूमेंगे। उसके बाद सभी प्रशासनिक अधिकारी से मिलेंगे, मुख्यमंत्री से मिलेंगे और झरिया के जो ये समस्या है उसको निदान के लिए हम लोग जो भी कार्य करना होगा हम लोग करेंगे। सभी का साथ लेकर, सारे संस्थाओं का साथ लेकर के हम लोग ये झरिया की लड़ाई को लड़ेंगे। आज के विशेष खबरों में इतना ही। बिहार और झारखंड से जुड़ी खबरें जानने के लिए बने रहिए स्टार सिटी 24 के साथ। धन्यवाद।